हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिनचर्या को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है मंगलवार का, सुबह के बज रहे हैं 6। तो बच्चों का आज एग्ज़ाम था। हस्बैंड जी को सुबह सुबह जाना था मंदिर, इसीलिए आज सुबह में ही सारा काम हो रहा है। और सच बोलिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सुबह सुबह सारा काम काज हो जाता है, हम लोग तब टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि चलो अब सिर्फ हमें खाना नाश्ता यही सब बनाना है। घर का पूरा साफ़ सफाई अच्छे से हो चुका है और सुबह सुबह वो अगरबत्ती धुना की जो महक आती है ना, तो दिल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। तो चलिए आज कुछ अलग बात करते हैं। अलग क्या है? अलग में यही है आलस। बहुत सारा मैं देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ, बहुत को मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। तो सब बातों को निचोड़ने के बाद, एक करने के बाद यही समझ में आता है कि इंसान में बहुत ही ज़्यादा आलस है। मेरे में भी हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं उतनी मोटी हो गई थी। अगर मैं चाहती आलस कम करती तो शायद मैं उतनी मोटी नहीं होती। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ये सब को रोक लेती, अपने आप पर ध्यान देती, तो शायद मैं इतनी मोटी नहीं होती। लेकिन मैंने भी आलस किया था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। खैर कोई नहीं, मैं वक्त रहते ही समझ गई और आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि डियर देखिए, आलस ना, हम लोग ना आलस को ना बहुत ही अनमोल समझते हैं। हम लोगों को लगता है अच्छा चलो बेड पे पड़े हुए हैं, बेड पर ही, मतलब ऐसा सोचते हैं हम लोग कि काश बेड पर सोए सोए हमारा सब कुछ हो जाता, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़ती। बेड पे बैठे बैठे हम लोग नहा धोआ कर खाना वाना सब कुछ हमें मिल जाता और हम ना ही मोटे होते और ना ही कुछ और अच्छा खासा पैसा रहता है, इनकम रहता, सब कुछ रहता है। ये होता है आलस। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आलस को हम लोग बहुत ही अनमोल रतन समझते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आलस जो है ना, हमारे तरक्की के रास्ते में आड़े आता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो आलस आता ही है। जैसे अभी हम लोग वेट लॉस से रिलेटेड सारे काम को कर रहे हैं, तो जिन लोगों में आलस है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें? तो डियर, सबसे पहले आप अपने आलस को भगाइए। जब तक आपका आलस नहीं जाएगा तब तक आप 32 बार नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने आप को टाइम ही नहीं देना चाहती हैं। आधे घंटे का वक्त नहीं देना चाहती हैं कि मैं कैसे आधे घंटे तक खाऊं, मैं कैसे उठकर सुबह मॉर्निंग वॉक करूं, कैसे एक्सरसाइज करूं। ये सब आपसे नहीं हो पा रहा है और वो कारण सिर्फ़ और सिर्फ आलस का है। आलस के वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद आप समझ सकते हैं कई तरह की बीमारियां, न जाने क्या क्या हो जाता है। तो इसीलिए डियर, सबसे पहले आलस को भगाइए। और आलस जिस दिन चला जाएगा ना, तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट नहीं ऐसा आएगा कि दीदी मेरे से नहीं हो रहा है। तो बस मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। सुबह उठें, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सकता है, पॉसिबल है, सुबह उठने की कोशिश करें। सूर्य भगवान को नमस्ते करें, प्रणाम करें। उसके बाद आपको जो करने का मन है, अगर आप हाउसवाइफ है तो अपने घर के कामों में लग जाएंगी। अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो सुबह सुबह उठकर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत होगा और आप देखिएगा धीरे धीरे ना, आप भी 32 बार को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगेंगी। और जब आपका वेट लॉस होने लगेगा ना, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो आप बिलीव नहीं कर सकती हैं कि आपको कैसा फील होगा। तो चलिए, सुबह में सारा काम काज हो गया था। यहाँ पर बन रही है बच्चों की फेवरेट नाश्ता, चाउमीन। कुछ दिनों से नहीं बन पाई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि आज तो हमें चाउमीन ही खाना है। और जल्दी काम भी था, मतलब कि सुबह के 7:30 बजे ये लोग चले जाते हैं, तब तक मुझे अपना नाश्ता रेडी करना था। तो रोटी सब्जी में थोड़ा सा लेट हो जाता, तो इसीलिए मैं बोली चलो आज इनकी डिमांड पूरी कर लेते हैं। हाँ, बच्चों को भी अगर आप नूडल्स वगैरह दे रहे हैं
तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर वो ये सब खा रहे हैं तो उनका एक्टिविटी कितना है, वो कितने देर तक अपने आप को समय देते हैं। अगर वो ये सब खा रहे हैं और घर में सो जा रहे हैं, बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसे में क्या होगा ना कि उनका भी मोटापन बढ़ने लगेगा और फिर उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए बच्चों को खाने से ना रोकें और हमेशा ना दें, कभी कभी दें, लेकिन हाँ, उनकी एक्टिविटीज़ पर हमेशा ध्यान रखें कि उनको खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी बातों पर आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और अपने आप को और अपने घर के सारे लोगों को स्वस्थ ही बनाए रखें। तो चलिए, मेरा भी सारा काम काज हो गया है और आज आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरा सुबह में मतलब नाश्ता वास्ता बन गया था, 7:30 बजे तक सारा काम हो गया था, बच्चे स्कूल भी जा चुके थे। तो चलिए कर लेते हैं पहले पूजा, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो पूजा हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आई, मैं बोली चलो कुछ अपने लिए बनाते हैं हेल्दी सा। लेकिन यहाँ पर तो रखा हुआ था चाउमीन, तो कहाँ लगता है मन, एक मन कर रहा है कि खा लूँ, दूसरा मन कर रहा है कि नहीं खाना है। हाँ ना करते करते मुझे लगा कि नहीं, चलो मन को नहीं मारते हैं, खा लेते हैं। रात का समय होता तो शायद मैं नहीं खाती, लेकिन सुबह का टाइम था तो मैं खा ली। और बहुत दिनों से मैं खाई भी नहीं थी, बहुत बार बच्चों को बना कर दी थी, लेकिन मैं नहीं खाई थी। तो 32 बार से करने का फ़ायदा, वेट लॉस करने का फ़ायदा यही है कि हम अपना मन चाहा खाना खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीट डे हो गया या फिर पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं, मैं तो उतना नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इससे है 32 बार से ये हमें फ़ायदा है कि हमारा जब कभी कभी मन करे ना, तो हम आराम से अपना मनपसंद सारा सामान खा सकते हैं। तो चलिए चाव को गर्म कर लेते हैं। दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी हूँ चावल, क्योंकि चावल भी बनते रहेगी और मेरा खाना भी होते रहेगा। और सच बताऊँ तो खाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे पास टाइम था, मन को भी नहीं मारना था और अच्छे से च्यू करके खा सकते थे इस चीज़ को। इसीलिए मैं बोली चलो बिल्कुल भी मन नहीं मारना है, खा लेना है। तो आपका भी कभी कभी अगर मन करता है तो आप ज़रूर से ज़रूर खाएं। तो चले आइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म चाउमीन। खाई, उसके बाद बहुत सारा काम था। सुबह उठने से फ़ायदे बहुत होते हैं, बहुत सारा काम हो गया। सबसे पहले तो रात की तैयारी हो रही, यानी कि रात को मैं जो डालती हूँ पानी में, 1 गिलास पानी में, वो है धनिया और साथ ही है सौंफ। ये दोनों पानी ही मैं पीती हूँ अपने मॉर्निंग ड्रिंक में। तो उन सभी को ना पन्नी में ही रखा हुआ था बहुत दिनों से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं बोली चलो कंटेनर पड़ा हुआ है उसमें रख देते हैं, सेफ़ रहेगा और अच्छा भी रहेगा। वो कर ली। उसके बाद फिर मतलब अलमारी जो था मेरा, वो थोड़ा सा मैसी सा हो गया था, उसे भी मैं साफ़ की। बच्चे कभी कभी कपड़े खुद से निकालते हैं ना, तो जिधर जिधर कर देते हैं, तो उन सभी को समेटी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए दोपहर के खाने में बिल्कुल सा ही सिंपल सा खाना रहता है। आप लोग हमेशा देखते हैं मेरे घर में। आज मैं बना रही हूँ करेले, आलू और प्याज की भुजिया। एक ही करेला बचा हुआ था, उस दिन लेकर आए थे हस्बैंड जी एक बार, तो 2 मैं बनाई थी, 1 रह गया था, तो उसे बना ली हूँ। और जैसे मैं करेले को काटी थी उसी तरीके से आलू को काटी थी और उसी तरीके से प्याज को भी काटी थी। तो कभी कभी लुक चेंज करके कटिंग भी कर लेना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। तो करेला का भुजिया बन गया था। उसके बाद मैं साथ डाल दी हूँ बीन्स, आलू की सब्जी भी। बीन्स भी खाना चाहिए, बीन्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और अब ना गर्मियों का टाइम आ रहा, तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या सब्ज़ी खाएं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी अब मिलती नहीं है, जो भी मिलती है बहुत मतलब थोड़ा सा फ्रेश नहीं मिल पाता है। तो अभी जो फ्रेश मिल रहा है तो उसका लुत्फ़ उठा लेते हैं, मज़ा उठा लेते हैं। तो इसे कर लेते हैं। सब्ज़ी बना ही रही थी, उसी वक्त आ गए थे बच्चे स्कूल से। आते के साथ मेरी बेटी ना फ्रिज का पानी खोज रही थी, क्योंकि मतलब गर्मी है ना, तो उसे ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था। तो तुरंत अगर फ्रिज का पानी पीती, हालांकि फ्रिज में बिल्कुल पानी मैं नहीं रख रही हूँ, अभी उतना गर्मी नहीं है तो मैं नहीं रख रही हूँ, लेकिन वो बोल रही, रख कर चली गई थी। तब तक मैं बोली चलो तुम्हें मैं थोड़ा सा ठंडा खीरा देती हूँ, अगर ये खाएंगे दोनों बच्चे ना, तो थोड़ा सा उन लोगों का मन शांत होगा। और खीरे में पानी की क्वांटिटी भी अधिक रहती है, तो जिससे उन्हें अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए बच्चों को दे देती हूँ मैं काट कर, साथ में चाट मसाला, काला नमक डालकर खीरा।
खाना बन चुका है। चले आइए आप लोग भी जल्दी जल्दी। बीन्स आलू की सब्जी है, करेले की भुजिया है, चावल है, दाल और सैलेड में रख कर आई हूँ क्योंकि हम लोग आज सारे लोग साथ में खा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठने के बाद, आज सुबह से मैं आप लोगों से एक बार भी बात नहीं कर पाई क्योंकि आज ना मैंने अपना बहुत सारा पेंडिंग काम को कर ली हूँ मैं आज। जैसे कि अलमारी को साफ़ करना था, साफ़ तो था ही लेकिन कपड़े ना इधर उधर हो जाते हैं, तो आज मैं उसको भी की। साथ ही किचन की खिड़की जो है ना पीछे साइड से साफ़ करनी थी मुझे, वो भी की। रोज़ मैं सोचती थी इन दिन ये दोनों काम के बारे में ना, मैं रोज़ सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए आज सुबह सुबह उठकर ये सारा काम की। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी एक फ्रेंड लोग से भी बात कर ली। बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी टाइम की वजह से, क्योंकि काम करते रहती हूँ और उसके बाद फिर जब भी फ़ोन मिलता था तो मेरा वीडियो का काम चलते रहता था, जिसकी वजह से नहीं हो पाता था। आज मैं वो सब भी की। सच में सुबह उठने का ना फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। हालांकि मैं सुबह उठती हूँ ऐसा नहीं है, जब बच्चों का स्कूल रहता है तो मुझे तो उठना ही पड़ता है, लेकिन जब से ठंडी आ गई थी ना तब से मैं नहीं उठा करती थी। वही 7 बजे, 6:45 ऐसे उठती थी और बहुत सारा काम मेरा ना पेंडिंग रह जाता था, नहीं हो पाता था। लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आलस जो होता है ना बहुत बुरा चीज़ होता है। आप लोग का कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ, आप लोग बोलते हैं मुझसे नहीं हो पा रहा, कैसे करें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। तो डियर, कल ना मुझे एक कमेंट आया था, वो पूछ रही थी कि अगर हम 32 बार करके अपना वेट लॉस कर लिए हों, उसके बाद अगर हम नॉर्मल खाना पहले जैसा स्टार्ट कर देंगे तो क्या हमारा वेट फिर से गेन हो जाएगा? तो हाँ जी डियर, ज़रूर होगा। किसी भी चीज़ को अगर हम, जिस चीज़ से हम अपना वेट लॉस किए हैं और फिर उस चीज़ को छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट गेन होगा ही। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 32 बार को ना लाइफ टाइम के लिए यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बस 2 महीने में अपना वेट लॉस कर लिया और फिर कौन करता है 32 बार। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सब चीज़ खाइए, आपको जो मन करता है आप वो खाइए, बस करना यही है, थोड़ा सा स्लो खाना है। और इस हैबिट को ना आज नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने लाइफ में ढाल लीजिए। तभी होगा, तभी आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगी और जैसा आपको दिखना है आप दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ना, आप हमेशा एक्टिव रहेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर हम नहीं एक्टिव हुए, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा घर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है हमारा घर हम पर। जो भी हाउसवाइफ 1 दिन के लिए भी बीमार पड़ जाती है ना, तो आप लोग जानते हैं 1 दिन में घर की क्या हालत हो जाती है। तो अगर आप लोग 2 महीने 3 महीने के लिए अगर हम लोग बीमार पड़ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। तो इसीलिए डियर, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि 32 बार बस 1 महीने के लिए कर लेते हैं, अपना वेट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देंगे और पहले वाला रूटीन में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सब कुछ खाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आप मत कीजिए, जब आपका वेट कम हो जाता है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करते हैं उसको बंद कर दीजिए। 7 बजे मैं हमेशा बोलती हूँ खाने के लिए, आप 7 बजे ना खाकर 8 बजे आप खाइए, लेकिन स्लो खाइए। से तो बोला जाता है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होते जाता है। तो इसीलिए हमें जितना हो सकता है शाम में जल्दी खाना चाहिए या फिर ना ही खाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग ना खाएं, क्योंकि हमेशा से आदत है। तो इसलिए डियर, अगर आप 32 बार से अपना वेट लॉस कर रही हैं तो यही सोच कर करें कि हमको आजीवन करना होगा। 32 बार काउंट करके नहीं खाना है, लेकिन स्लो ईटिंग करें। आप हमेशा स्लो ईटिंग करेंगे ना तो आप चाहे जो खा ले, आपका कभी भी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, सारा काम हो गया था, सब कुछ ग्रीन टी वगैरह सब कुछ मैं पी ली। आज ना मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। पूरे ठंडे तो जब मैं नहाती थी ना, बस उसी वक्त मुंह धोती थी। नहाने वक्त जो धोली उसके बाद फिर सारा दिन नहीं धोती थी, ऐसे ही रह जाती थी। लेकिन आज टाइम मिला है और थोड़ी सी गर्मी भी आ गई है ना, तो लगता है कि चलो अपने आप को साफ़ कर लेते हैं। तो सब कुछ बस वही है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मैं बोली ना कि एक्सरसाइज की ज़रूरत है मुझे, तो वही कर लेते हैं।
बस और बोलेंगे ना, देखिए क्या क्या खा रहे हैं और क्या बोलते हैं कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा पेट कम? है देखिए बस सो गए हैं और खा रहे हैं, तो इनका पेट कैसे कम होगा आप बताइए। आप भी मेरे साथ अभी एक्सरसाइज कीजिएगा, है ना। और कल से ग्राउंड जाना है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। हाँ देखते हैं कब आप लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा आलसी इंसान आलसी नहीं है, नहीं आलस नहीं करते हैं। ये एक्सरसाइज करने में, रनिंग करने में, इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है, हैबिट है, हमेशा से करते आए हैं ना, इसलिए करते नहीं हैं। बस टाइम नहीं मिल पा रहा। हम लोग दोनों बहुत रात को सोते हैं और फिर जल्दी नहीं उठते हैं, इसी चक्कर में हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, बच्चों का अभी स्कूल सुबह सुबह होने वाला है, फिर तो हमें 4:30 बजे सुबह में उठ ही जाना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें।